वनडे और टी20 में हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी महज 26 साल में ले लिया संन्यास। वनडे इतिहास में लगातार 3 मैचों में 5 विकेट हॉल करने वाला स्पिन गेंदबाज, दुनिया के चौथे ऐसे गेंदबाज जिन्होंने वनडे और टी20 में हैट्रिक अपने नाम दर्ज किया है। वनडे इतिहास में दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज जिन्होंने अपने नाम हैट्रिक किया। हर किसी के जीवन में कहानियां बनती है और लिखी जाती है। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, उस खिलाड़ी का करियर भी कुछ इसी तरह का रहा है। एक समय था जब इस टीम की तूती बोलती थी। एशिया महादेश की यह टीम अपने समय की सबसे बेहतरीन टीमों में हुआ करती थी। इस टीम के तर्कस में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुआ करते थे। कहते हैं इस टीम का हर खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र का महान खिलाड़ी था। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज देश से लेकर क्रिकेट तक में कई बड़े बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी उतार चढ़ाव वाले दिनों के बीच यह खिलाड़ी क्रिकेट को जिंदा रखा। जहां रहा, जिस स्थिति में रहा, वहां पर अपना बेस्ट देता रहा। इस खिलाड़ी के बारे में जब लिखने की बात होती है तो लगता है कि कहां से लिखें, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को इस तरह से तपाया है कि इस खिलाड़ी के जीवन का हर एक हिस्सा एक कहानी है। आगे के इस वीडियो में हम इस खिलाड़ी के जीवन के हर उस हिस्से के बारे में जानेंगे जो इस खिलाड़ी को महान खिलाड़ी की ओर ले जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज वनडे में हैट्रिक के साथ किया था। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने टी20 विश्व कप में हैट्रिक लेकर तबाही मचा दी थी। इस खिलाड़ी का क्रेज इस कदर है कि आईपीएल में इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए 2 टीमों के बीच में जबरदस्त बोली लगी थी। खिलाड़ी को आखिरी में 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया था। आपको बता दें कि आज तक के इतिहास में श्रीलंका के किसी भी खिलाड़ी को इतनी बोली नहीं लगी है। जब श्रीलंका टीम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब वनिंदु हसरंगा ने श्रीलंका की पूरी टीम में जान फूंका था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हसरंगा के जीवन से जुड़ी हर पहलू के बारे में। वनिंदु हसरंगा के बचपन का नाम पित्रादुआगे वनिंदु हसरंगा डी सिल्वा है। इनका जन्म 29 जुलाई 1997 को गाले, श्रीलंका में हुआ था। वानिंदु को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वे बचपन से ही क्रिकेट वाले माहौल में पले बढ़े थे। हसरंगा अपने बड़े भाई चतुरंगा डी सिल्वा के साथ बचपन में क्रिकेट खेला करते थे और फरवरी 2014 में इनके बड़े भाई चतुरंगा का श्रीलंका क्रिकेट टीम में चयन हो गया। तब वनिंदु हसरंगा ने भी क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला किया था और फिर लग गए श्रीलंका की टीम में शामिल होने के लिए। बहुत ही जल्द उन्हें क्रिकेट की बारीकियों को सीखा और उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही क्षेत्रों में मजा आने लगा था। वनिंदु हसरंगा की पढ़ाई गॉल के रिचमंड कॉलेज से हुई। यही वह जगह थी जहां से वे पहली बार क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले थे। जब उनकी उम्र 16 साल की थी, तब वे एक फ्रंट लाइन सीम गेंदबाजी करना पसंद करते थे। अपने कॉलेज की तरफ से उन्होंने अपने आप को एक तेज गेंदबाज के रूप में तैयार किया था। हालांकि बाद के समय में जब वे कोच लंका डी सिल्वा के संपर्क में आए तो उन्होंने हसरंगा को लेग स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी और अपने मार्गदर्शन में उन्हें लेग स्पिन गेंदबाजी करना सिखाया था। कोच की बात को हसरंगा मानते गए और आज एक घातक गेंदबाज बन गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कोच को हसरंगा में ऐसा क्या दिखा कि तेज गेंदबाज को लेग स्पिनर बना दिया। दरअसल कोच ने बताया कि हसरंगा के बाह की गति को अगर स्पिन में इस्तेमाल किया जाए तो यह ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। उन्हें गेंदबाजी सिखाने के लिए हसरंगा को पेस टू स्पिन गेंदबाजी की कार्यशाला में कार्रवाई की थी, जहां वे नए तकनीकों के साथ आगे बढ़ सके। हसरंगा की उम्र तब 17 की रही होगी और वे अपने से दोगुने बड़े उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेला करते थे। उस दौरान में हसरंगा का जुदा जलता था। उस टूर्नामेंट में कुल 6 मैच खेलने का मौका मिला और हसरंगा ने 28 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इस तरह से हसरंगा आईपीएल में 10 करोड़ के खिलाड़ी बन गए थे। हम आगे उनके जीवन में क्रिकेट के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उनके लाइफस्टाइल और नेटवर्थ पर। वनिंदु हसरंगा की कुल संपत्ति लगभग 1.3 मिलियन डॉलर है, जिसकी अगर हम भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो 10 करोड़ रुपए, जिसमें विज्ञापन, अपने खेल करियर आदि शामिल है। हसरंगा टी20 फ्रेंचाइजी और श्रीलंका राष्ट्रीय टीम जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलती है और वेतन भी मिलता है। हसरंगा के पास कोई कार उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें कई बार ऑडी में घूमते हुए देखा गया है। उनके पास श्रीलंका के गाले में एक बहुमंजिला इमारत है जिसकी कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है। मार्च 2023 को वनिंदु हसरंगा ने विंध्या पादमा पेरुमा के साथ शादी रचा ली। अब चलिए एक नज़र डाल लेते हैं उनके अब तक के क्रिकेट सफ़र के बारे में। वनिंदु हसरंगा ने स्कूली क्रिकेट के बाद अब एज ग्रुप में शामिल हो गए थे। फिर वह समय आ गया जब उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया।
दरअसल 30 नवंबर 2015 को AIA प्रीमियर लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट में अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्हें 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए श्रीलंका टीम में शामिल किया गया। इस विश्व कप में उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। टीम क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, जिसमें हसरंगा ने 34 रन खर्च कर 3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था और इस तरह से श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल तक का सफर तय कर पाई थी। 2015-16 में उन्होंने प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी क्रिकेट क्लब के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। इसके बाद घरेलू टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। इस दौरान घरेलू मैचों में उन्होंने 93 के स्ट्राइक रेट से 586 रन बनाए और 15 विकेट भी अपने नाम दर्ज किए। इस दौरान 5 विकेट हॉल करने का भी कारनामा किया था। अब हसरंगा नाम की गाड़ी चल निकली थी। घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन करने के बाद उन्हें अब नेशनल टीम में शामिल करने की मांग उठने लगी थी। 2017-18 के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलहट सिक्सर्स के लिए उन्हें T20 डेब्यू किया। यह वह साल था जब एक तरफ जहां उन्हें फ्रेंचाइजी लीग में खेलने का मौका मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें श्रीलंका के लिए डेब्यू करने का भी मौका मिल गया। अपने डेब्यू मैच में ही हसरंगा ने कमाल कर दिखाया था। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला और जिम्बाब्वे की आखिरी की तीनों विकेट उन्होंने अपने नाम दर्ज कर ली और इस तरह से वनडे में पदार्पण मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम और दक्षिण अफ्रीका के कगीजो रबाडा के बाद वनडे इतिहास में हैट्रिक लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए थे हसरंगा। इतना ही नहीं, वनडे डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले वे पहले लेग स्पिनर भी बन गए थे। साल 2018 में श्रीलंका की टीम ने हसरंगा को राष्ट्रीय टीम में अनुबंधित किया था। अगस्त 2019 में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए श्रीलंका के T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया। साल 2019 में हसरंगा को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया था। इस दौरान टीम के कई खिलाड़ी सुरक्षा के कारण से टीम से बाहर हो गए थे। ऐसे में T20 सीरीज के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा था। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में वे पाकिस्तान की बैटिंग अटैक पर हावी रहते थे। T20 इतिहास में यह पहली बार था जब श्रीलंका की टीम 3-0 से कोई सीरीज जीती थी। हसरंगा के हरफनमौला प्रदर्शन के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। साल 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हसरंगा का एक बार फिर से जादू चला और कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले वनडे में उन्होंने नाबाद 42 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम को जीत मिली थी। इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हसरंगा को टीम में शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने 171 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। साल 2021 हसरंगा के लिए सबसे शानदार रहा। उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी। साल 2021 में उन्होंने T20 ICC में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसी साल भारत की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 4 ओवरों में 9 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने इमरान ताहिर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसी साल उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। इस दिन उनका जन्मदिन भी था। ऐसे में उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज किया। इसके विश्व कप में उन्होंने T20 मुकाबलों में विकेटों की हैट्रिक लगाई थी और यह कारनामा करने वाले श्रीलंका के पहले गेंदबाज बने थे। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हसरंगा के पास 16 विकेट थे। इस दौरान उन्होंने अजंता मेंडिस के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। इतना ही नहीं, इस साल के नवंबर महीने में T20 गेंदबाजी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की थी। वे अजंता मेंडिस के बाद श्रीलंका के दूसरे खिलाड़ी थे जिन्हें गेंदबाजी में शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिला था। साल 2021 उनके जीवन का सबसे बेहतरीन साल रहा था। उन्होंने इस पूरे साल में 36 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो वहीं दूसरी तरफ T20 में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए थे। साल 2022 में हसरंगा को ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। साथ ही उन्हें T20 पुरुष ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया था। इसी साल हुए एशिया कप में हसरंगा ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन खर्च कर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। यह मुकाबला श्रीलंका जीतने में कामयाब रही और हसरंगा को इसका नाम मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। फिर आया फाइनल मुकाबला, जिसमें फिर से श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। हसरंगा का प्रदर्शन फिर से देखने को मिला। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन की पारी खेली, तब जाकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंच पाया। जब गेंदबाजी की बारी आई तो हसरंगा के हरफनमौला प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 27 रन खर्च कर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और इस तरह से श्रीलंका की टीम एशिया कप जीतने में कामयाब रही। हसरंगा को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। साल 2023 के वार्षिक ICC पुरस्कारों में एक बार फिर से हसरंगा का नाम शामिल किया गया था। फिर आया साल 2023 विश्व कप का क्वालिफायर, जिसमें हसरंगा को टीम में शामिल किया गया और जिम्बाब्वे को हराने के बाद टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गई। इस दौरान UAE के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में उन्होंने 6 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया, जो कि पहली बार था। वनडे और T20 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हसरंगा साल 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया।
लेकिन अगले ही साल घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, श्रीलंका बोर्ड ने इसे मान भी लिया और उसकी तरफ से जारी बयान में यह बताया गया कि वे व्हाइट बॉल पर अब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। एशिया कप 2023 में हसरंगा चोट के कारण बाहर हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उन्हें वनडे विश्व कप 2023 में खेलते हुए देखा जा सके। हसरंगा का जादू भारत में खूब चला है। आईपीएल में हसरंगा सबसे पहले साल 2021 में बेंगलोर की टीम से खेल रहे थे। अगले साल भी बेंगलुरु की टीम ने हसरंगा को रिटेन किया। साल 2022 में उन्होंने युजवेंद्र चहल की जगह हसरंगा को टीम में शामिल किया था। उन्होंने 16 मैचों में 26 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इस सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे हसरंगा। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा हैदराबाद के खिलाफ 18 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाना। साल 2023 में इन्होंने 8 मैचों में 9 विकेट अपने नाम दर्ज किए। आइए एक नज़र डालते हैं हसरंगा के कुछ रिकॉर्ड पर। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 मैचों में 5 विकेट हॉल करने वाले दुनिया के पहले स्पिन गेंदबाज, दुनिया के चौथे ऐसे गेंदबाज जिन्होंने वनडे और T20 में हैट्रिक लेने का कारनामा किया। हसरंगा वनडे में दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज हैं जिन्होंने हैट्रिक अपने नाम दर्ज किया है। हसरंगा के जीवन में विवाद से जुड़ी कोई भी बात दर्ज नहीं है। अब हम हसरंगा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। आपको हसरंगा की गेंदबाजी का कौन सा स्पेल आज भी याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।